27 अगस्त 2020। तो यहाँ पे 41st जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो ये ऑर्गेनाइज की गई थी, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ जो जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के वजह से यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्शन हुई है उसमें जो लॉस हुई है, कोविड 19 के वजह से यहाँ पे जो लॉस हुई है इसके बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे देखिए सेंटर और स्टेट को यहाँ पे जो कॉम्पेंसेशन देनी पड़ेगी इसके बारे में भी बात की गई है। तो यहाँ पे सेंटर ने स्टेट को दो ऑप्शंस दिए हैं रिगार्डिंग जीएसटी कॉम्पेंसेशन। तो इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो बहुत कुछ देखिए यहाँ पे, ये इकोनॉमी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारी वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक भी दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो 27 अगस्त 2020 को 41st जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो ये ऑर्गेनाइज हुई। तो थोड़ा सा आपको इस वीडियो को समझने से पहले जीएसटी के बारे में समझना होगा। देखिए जीएसटी जो है 2017 में जुलाई के महीने में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। तो देखिए गवर्नमेंट जो है, जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलती है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो किस प्रकार से मिलता है। एक तो होते हैं जो रेवेन्यू रिसिप्ट, एक तो होते हैं यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स हम लोग जो होती है अपनी इनकम टैक्स हो गई, यहाँ पे कॉर्पोरेशन टैक्स हो गई, ये सब देते हैं। लेकिन जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन के वजह से इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होती है ये लगभग जो है खत्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे जीएसटी जो है इसके अलग अलग प्रकार है। यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, इंटीग्रेटेड जीएसटी है। तो इनके बारे में भी आपको समझना होगा। तो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद क्या हुआ था, काफी सारे जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हो गए, यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, तो इन लोगों ने ऑब्जेक्शंस किया था कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसके वजह से यहाँ पे रेवेन्यू लॉस उन लोग को हो जाएगा। लेकिन जीएसटी में ये समझा दिया था कि इसके वजह से कुछ भी रेवेन्यू लॉस नहीं होगा। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए एक मोबाइल फोन किसी भी एक स्टेट में बन रही है, मान लीजिए महाराष्ट्र में बन रही है। तो अगर ये मोबाइल फोन पे जो टैक्स होगा जीएसटी जीएसटी 18% होगा। तो 18% का टैक्स यहाँ पे कैसे होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये 18% जो टैक्स है जीएसटी का ये उठा लेती है। तो उसमें से 9% जो है, ये 9% क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के पास रख लेती है। और 9% अगर वो मोबाइल फोन उसी स्टेट में जो है सेल हो गया तो 9% उस स्टेट को यहां पे मिल जाती है। और बाय चांस यहां पे क्या हो गया, अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में ये मोबाइल फोन जो है बन चुकी है और ये जो मोबाइल फोन इसकी सेलिंग जो हुई मान लीजिए उड़ीसा में हुई, तो उड़ीसा गवर्नमेंट को ये 9% जो है गवर्नमेंट दे देगी। तो यहाँ पे क्या होती है कि एक तो होती है महाराष्ट्र के पास जो यहाँ पे जो इस मोबाइल फोन के बनाने के लिए यहाँ पे जो भी जॉब्स यहाँ पे जनरेट हुई, जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, महाराष्ट्र में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। और जब उड़ीसा में यहाँ पे ये मोबाइल फोन की जो कंजम्पशन हुई है तो इसके वजह से इसका टैक्स जो है उड़ीसा को भी मिलेगा। तो ये मेन बात हुई जो इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो आई थिंक जो सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके वजह से क्या होता है कि इंडिया में डेवलपमेंट यानी कि विकास चारों तरफ से यहाँ पे इक्वली होगा। तो पहले क्या होता था कि जो भी स्टेट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थे उन लोग यहाँ पे क्या करती थी कि टैक्स को कम करके अलग अलग इंडस्ट्री यहाँ पे सेटअप करती थी। जो भी स्टेट्स के पास यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं होती थी उन लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती थी। अभी क्या होता है कि यहाँ पे हर जगह पे जो है इक्वली यहाँ पे विकास करने का मेन फोकस किया गया था। तो देखिए यहाँ पे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है अजय भूषण पांडे जी, तो उन्होंने यहाँ पे बोला कि जीएसटी की जो कलेक्शन है यहाँ पे बिकॉज ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लॉस में आई है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो कंपेंसेशन होनी चाहिए, कंपेंसेशन क्यों है, क्यों दिया गया था यहाँ पे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें जो कंपेंसेशन गवर्नमेंट जो है 1,65,000 जो है गवर्नमेंट ने जो 2020 के मार्च तक जो है पेमेंट कर दिया था यहाँ पे स्टेट्स को अलग अलग तरीके से। तो उसमें से सिर्फ मार्च महीने का ही लगभग 13,806 करोड़ जो है मार्च के महीने में 2020 तक पेमेंट कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जब कोविड पेंडेमिक का यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया उसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। तो जीएसटी काउंसिल यहाँ पे अगर बात करेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है बेस्ड ऑन आर्टिकल
279 है। तो यहाँ पे जो है यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे जीएसटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होती है उसमें यहाँ पे जो है सुझाव देती है, रिकमेंडेशन देती है। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल, इसके चेयरमैन जो होती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, देन यहाँ पे जो है अलग अलग यूनियन स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एंड फाइनेंस भी मौजूद होते हैं, मिनिस्टर इन चार्ज जो फाइनेंस एंड टैक्सेशन अलग अलग स्टेट्स के भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी काउंसिल जो है इसको एक फेडरल बॉडी माना जाता है। तो यहाँ पे सेंटर और स्टेट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है और इसके हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये हो गई जीएसटी काउंसिल के बारे में। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कॉम्पेंसेशन सेस क्या होती है। तो जीएसटी जब इंप्लीमेंट किया गया था, यहाँ पे जो है जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू द स्टेट्स एक्ट 2017 भी जो है ये रूल में लाया गया था। तो यहां पे बोला गया था, एक एज्यूम कर लिया गया था कि हर स्टेट की जो रेवेन्यू है ये साल बाय साल जो है 14% की यहां पे ग्रोथ होगी। तो इसको जो है यहां पे 2015-16 से जो है इसको कलेक्ट करना जो है इसका प्लानिंग शुरू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था 2017 तक। और यहां पे प्लानिंग किया गया था कि 5 साल तक यानी कि 2020 तक अगर मान लीजिए यहां पे एक स्टेट की जो रेवेन्यू है, सपोज 2018-19 का फाइनेंशियल में उन लोग का जितना था 18-19 के फाइनेंशियल में, लेकिन 19-20 के फाइनेंशियल में उन लोग का 14% जो रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुई, मान लीजिए सिर्फ 8% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई, तो 6% का ये जो रेवेन्यू ग्रोथ कम हुई, इसका जो कॉम्पेंसेशन सेंटर जो है उस स्टेट को प्रोवाइड करेगी। तो ये स्टेट जो है सेंटर जो स्टेट को ये 6% प्रोवाइड करेगी, कहां से करेगी? एक कंपेंसेशन फंड होता है। तो ये कंपेंसेशन फंड में क्या पैसे कहां से आएंगे? तो यहां पे जो भी सेक्स कलेक्शन होती है, सेस यानी कि जो एक टैक्स के ऊपर टैक्स लगती है। अभी सेस कहां पे कलेक्ट होती है? जो भी लग्जरी गुड्स हो गई, यहाँ पे सिन गुड्स हो गई। लग्जरी गुड्स मतलब यहाँ पे मान लीजिए जो महंगी मोबाइल फोन्स होती है यहाँ पे, देन अगर बात करें लग्जरी कार्स होती है, जो उपभोग की सामान होती है। सिन गुड्स मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो गई, जो यहाँ पे टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए। तो जीएसटी के प्रोडक्ट्स के भी अलग अलग स्लैब होते हैं। जो भी प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे काम की होती है, जैसे कि यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, मेडिसिन हो गई, तो इसमें जीएसटी कम होगी। जितने भी यहाँ पे लग्जरी गुड्स, सिन गुड्स हो गई, यहाँ पे जो है जो जीएसटी का रेट जो है काफी ज्यादा होती है, लगभग 28% तक आ जाती है यहाँ पे। और जब सबसे एकदम कम जो सबसे एसेंशियल चीजें होती है उसमें 5% का जीएसटी लग जाता है। अभी कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए पेट्रोल हो गई, यहाँ पे जो एल्कोहल हो गई, उसमें जो है जीएसटी नहीं लगती है। तो इसका सब कुछ ब्यौरा जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यहाँ पे ऑडिट करके यहाँ पे मेंशन करती है। तो ये स्कीम जो मेंशन किया गया था 2022 के जून तक, यानी कि 5 साल, 2017 के जुलाई में इसको स्टार्ट किया गया था, तो 2022 के जून तक ये इंप्लीमेंट जो करेगी, यानी कि जो भी कंपेंसेशन होगी सेंटर स्टेट को यहां पे प्रोवाइड करेगी। आगे बढ़ते हैं, यहां पे अभी शॉर्टफॉल जो जीएसटी और सेस कलेक्शन में हुई है उसके बारे में मेंशन करते हैं। तो देखिए यहां पे एक तो सेस कलेक्शन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सेस कलेक्शन यहाँ पे कैसी होती है। जो भी लग्जरी गुड्स और जो सिन गुड्स होते हैं यहाँ पे जो है उसके एक्सेस प्राइस, जो एक्सेस टैक्स लगती है, उससे सेस कलेक्शन यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको ग्राफ में देखेंगे, बहुत अच्छी से आप समझ पाएंगे। 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ पे देखिए कि जो भी सेस कलेक्शन थी लगभग 62,611 करोड़ थी। तो यहाँ पे कंपेंसेशन से देखिए, कंपेंसेशन जितना देना पड़ा था उससे जो है सेक्स कलेक्शन जो है ये काफी ज्यादा बच गई थी। उसके बाद में सेम चीजें फाइनेंशियल ईयर 1920 में भी हुई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे देख फाइनेंशियल 19 मतलब यहाँ पे 18-19 में यहाँ पे सेस कलेक्शन जो है एक्सेस यहाँ पे बच गई थी। लेकिन 1920 में क्या हो गया, कॉम्पेंसेशन जो है 1,65,302 करोड़ हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है सेस कलेक्शन सिर्फ 95,000, यानी कि सेस कलेक्शन जो कॉम्पेंसेशन से कम हो गई थी। तो लगभग 70,000 करोड़ का आप मान सकते हैं कि एक शॉर्टफॉल हो गया था। तो इसको जो है मैनेज करने के लिए ये जो एक्सेस सेस कलेक्शन थी, इससे और जो कंसोलिडेटेड फंड थी ये गवर्नमेंट की, इसको मैनेज करके किसी तरीके से इसको जो है पेमेंट कर दी गई स्टेट्स को। अभी आ गया 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर, ऑलरेडी ये शुरू होते होते कोविड-19 की पेंडेमिक जो प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी थी। तो एक प्रोजेक्शन जो किया गया है कि इस साल जो है जो रेवेन्यू कलेक्शन जो होगी, जीएसटी कलेक्शन जो होगी यहाँ पे, इसमें लगभग 2021 के मार्च खत्म होते होते 3 लाख करोड़ का जो है यहाँ पे जो रेवेन्यू लॉस होगी, जीएसटी की यहाँ पे लॉस होगी। तो इसके लिए यहाँ पे जो है कंपेंसेशन जो है लगभग 3 लाख करोड़ का जो है देना पड़ेगा।
लेकिन सिर्फ सेस कलेक्शन यहाँ पे जो होगी ये भी काफी कम होगी। देखिए काफी कम हो रही है, यहाँ पे 95,000 प्रीवियस ईयर में थी, इस साल जो है काफी कम होने वाली, 65,000 होने वाली है। अगर यहां से इसको पेमेंट भी किया गया तो तब भी जो है गवर्नमेंट को 2,35,000 जो है कंपेंसेशन जो है स्टेट्स को यहां पे देनी पड़ेगी। सब कुछ जो यहां पे मैंने ग्राफ में मेंशन किया उसी को यहां पे लिखे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के जो सेस कलेक्शन थी उसी से जो 2017-18 की जो एक्सेस सेस कलेक्शन थी उसी से उस गैप को फिलअप किया गया था। लेकिन अभी ये जो काफी ज्यादा हो गए, 235 करोड़ की जो सेस कलेक्शन है ये गवर्नमेंट को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो जीएसटी काउंसिल में ये जो बात हुई थी, तो यहां पे काउंसिल ने एक बात बोली कि दो फैक्टर है, एक तो है यहां पे जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन जो हुई है इसमें यहां पे प्रॉब्लम्स हुई है, कलेक्शंस में प्रॉब्लम्स हुई है यहां पे, और दूसरा पॉइंट बोला है कि कोविड-19 के इंपैक्ट के वजह से। तो दोनों का यहां पे जो है इफेक्ट अलग अलग होती है। जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन की वजह से जो भी लॉस हुई है ये अलग से है, और जो कोविड-19 की वजह से जो भी हुई है ये लॉस अलग से हुई। अभी 235 करोड़ जो गवर्नमेंट को यहां पे सेस जो है, सेस की जो वैल्यू यहां पे देने के बाद जो 235 बोल रहा हूं, यहां पे 2,35,000 करोड़ जो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा यहां पे, तो उसमें से सिर्फ जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन जो है सिर्फ 97,000 करोड़ जो है यही जो है यहां पे खर्चा हुआ है। लेकिन बाकी के जो पैसे होंगे, बाकी के ये पैसे लगभग आप मान लीजिए कि 1,38,000 जो है ये बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से हुई है। अभी जीएसटी जो कंपेंसेशन एक्ट 2070 के हिसाब से ये बोला गया था कि ऑलरेडी जो मैंने मेंशन किया कि स्टेट को जो भी कंपेंसेशन देनी है ये 2022 तक जो है गवर्नमेंट यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, बेस्ड ऑन जो भी सेस होगी यहां पे सिन प्रोडक्ट्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स जो है इसके एक्सेस सेस से जो है यहां पे पेमेंट किया जाएगा। तो देखिए यहां पे जो है सेस कलेक्शन भी कम हुई है, सेस कलेक्शन सिर्फ 65,000 करोड़ की हुई है, और यहां पे कंपेंसेशन जो देनी है 3 लाख करोड़ की यहां पे जो कंपेंसेशन देनी है। तो सेस कलेक्शन को अगर यहां पे इंक्लूड कर दिया तो बचा 2,35,000 करोड़। तो ये 2,35,000 करोड़ में से गवर्नमेंट ने यहां पे बोला है, जो जीएसटी काउंसिल ने बोला है कि गवर्नमेंट सिर्फ लायबल है 97,000 करोड़ देने के लिए। बाकी के जो 1,38,000 है ये लायबल गवर्नमेंट नहीं है, बिकॉज यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि कोविड-19 एज ए एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि इसको एक्ट ऑफ गॉड बोला गया है। तो देखिए यहां पे एक्ट ऑफ गॉड कैसा है, एक मसला है। मान लीजिए कि आपने एक गाड़ी खरीदी, आपने उसको इंश्योरेंस कर लिया है, कुछ भी अगर इसकी प्रॉब्लम होगी तो इंश्योरेंस वाले आपको पैसे देंगे। बाई चांस ऐसा कुछ हादसा हो गया कि कोई एलियन आ गया और आपकी गाड़ी को तोड़ के चला गया, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी यहां पे लायबल नहीं है। तो ऐसा ही एक फैक्ट जो है एक्ट ऑफ गॉड, तो इसको जो फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया कि किसी को पता नहीं था कि कोविड-19 की वजह से इतना ज्यादा लॉस होगा। तो गवर्नमेंट जो है 97,000 करोड़ किसी ना किसी तरीके से मैनेज करके यहां पे दे देगी, लेकिन बाकी के 1,38,000 करोड़ जो है इसके लिए गवर्नमेंट लायबल नहीं है। लेकिन अलग अलग स्टेट्स ने यहां पे जो है क्लेम करना शुरू कर दिया, तो ऐसा अगर गवर्नमेंट बोलेगी तो कैसा चलेगा। अलग अलग स्टेट्स ने यहां पे कंप्लेन कर रही है। तो यहां पे जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट 2017 में एक्ट ऑफ गॉड के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। अभी गवर्नमेंट को यहां पे कैसे स्टेप्स लेनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट ने यहां पे दो ऑप्शंस दिए हैं। तो दो ऑप्शंस इसको किस तरीके से दिया है कि पहला ऑप्शन है कि जो भी 97,000 करोड़ है ये स्टेट जो है आरबीआई से उधार ले सकती है, जो अलग अलग स्टेट से यहां पे आरबीआई से उधार ले सकती है, और इसके लिए एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट इसको जो हेल्प करेगी स्टेट्स को। तो यहां पे जो है स्टेट्स ये जो पैसे उधार लेंगी उसको एक बहुत ही रीजनेबल इंटरेस्ट में 2022 के बाद भी जो है सेस कलेक्शन से यहां पे जो है स्टेट गवर्नमेंट यहां पे पे कर सकती है आरबीआई को। दूसरा जो ऑप्शन दिया है गया बोला है कि 235,000 करोड़ ये भी स्टेट्स जो है बोरो कर सकती है आरबीआई के साथ कंसल्ट करके, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट जो होगी काफी ज्यादा होगी। तो यहां पे इसमें जो है कि विद इन 5 इयर्स जो है 2022 तक, यानी कि अभी तो 2020 चल रहा है, सिर्फ 2 साल ही बाकी है यहां पे, 2 साल से भी नहीं, इनफैक्ट 2 साल से भी कम है। तो विद इन 2 साल जो है सारे स्टेट्स को मिलकर यहां पे 2,35,000 करोड़ जो है यहां पे जो है आरबीआई को रिटर्न जो है यहां पे करनी पड़ेगी विद हाई इंटरेस्ट रेट। तो यहां पे देखिए स्टेट्स को भी काफी प्रॉब्लम्स होने वाली है अगर इसको किया गया। और 97,000 अगर यहां पे स्टेट्स लेती है तो स्टेट्स के पास यहां पे रेवेन्यू कमाएगी, लेकिन इंटरेस्ट भी देनी पड़ेगी, लेकिन स्टेट्स के पास यहां पे बर्डन कम होती है। तो यहां पे सेंटर ने स्टेट्स को यहां पे 7 दिन का एक टाइम फ्रेम दिया है
कि कौन सी स्टेट्स यहाँ पे क्या स्टेप्स लेना चाहते हैं उसको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में जो 97,000 करोड़ में यहाँ पे बोला गया है कि 0.5% का एक रिलैक्सेशन जो है स्टेट्स को यहाँ पे बोरोइंग लिमिट्स में दिए जाएंगे बेस्ड ऑन जो फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट यानी कि FRBM एक्ट 2003 के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे जो है सेंटर जो है अभी हम लोग समझ सकते हैं कि सेंटर को ऐसा स्टेप लेना पड़ रहा है बिकॉज कोविड-19 की वजह से सेंटर यहाँ पे जो भी काम कर रही है, जो भी हेल्थ से रिलेटेड काम हो, जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन की काम हो, सेंटर के पास भी यहाँ पे पैसा नहीं बचा है कि स्टेट्स को जो है कॉम्पेंसेशन फंड दे। क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं यहाँ पे कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो भी हेल्थ मैनेजमेंट यहाँ पे जो ट्रीटमेंट की वजह से जो भी खर्चा हो रही है यहाँ पे जो भी स्टेट्स कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कर रही है। जो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके यहाँ पे अगर अपने ट्रीटमेंट करवाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा होगा, वही खर्चा सेंटर यहाँ पे जो है फ्री में करवा रही है। तो देखिए यहाँ पे सेंटर के पास भी कुछ कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है। सेंटर जो है यहाँ पे अलग अलग जगह पे यहाँ पे कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी, यहाँ पे अगर साइक्लोन आ गया तो इसकी वजह से भी सेंटर को देने पड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो सेंटर को अभी यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ये भी सेंटर की एक मजबूरी है, तो स्टेट्स को भी यहाँ पे आगे बढ़नी पड़ेगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए ये जो है सेंटर ने ऐसे स्टेप्स लिए हैं। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली इसके ऊपर और भी न्यूज आएंगी तो वो भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग जो 41st जीएसटी काउंसिल मीटिंग जिसमें सेंटर ने स्टेट्स को 2 ऑप्शन दिए हैं। उस ऑप्शन के हिसाब से स्टेट जो है अपने कॉम्पेंसेशन को इसको जो है क्लेम कर सकती है अपने, ताकि अपने खुद की विकास कर सके और गवर्नमेंट इसमें दोनों की तरीके से यहाँ पे स्टेट्स को हेल्प करने वाली है। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा क्योंकि ऐसे वीडियोस में देखिए यहाँ पे बहुत सारे एंगल से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितना हो सके ऐसे टॉपिक में रिसर्च कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा ताकि प्रीलिम्स में भी हो या फिर मेंस में भी हो, किसी भी एंगल से अगर आपको पूछा जाए स्टैटिक हो डायनेमिक हो आपके पास उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए आंसर तैयार रहे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हुए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।